हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सबको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ राय होती है सबके बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एज अ कॉमन मैन मैं क्या सोचता हूँ नरेंद्र मोदी के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हु इज़ द नरेंद्र मोदी, आखिर नरेंद्र मोदी है कौन। खैर ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा क्वेश्चन है, क्योंकि आज देश में हर कोई बच्चा बच्चा जानता है नरेंद्र मोदी कौन है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिनकी लोकप्रियता बहुत ही काफ़ी ज़्यादा हाई है। मतलब ऐसी लोकप्रियता इससे पहले सिर्फ कांग्रेस की इंदिरा गांधी की हुआ करती थी, उसके बाद अभी नरेंद्र मोदी की है। 2 बार लगातार भारी बहुमत से जीतना यह अपने आप में ही एक प्रमाण है इस चीज़ का, कि ये दर्शाता है कि हम भारत की युवा पीढ़ी उनसे कितना लगाव महसूस करती है, उनसे कितना जुड़ा हुआ महसूस करती है। अपने सपने वो उनके सपनों में देखती है। उन्हें एक उम्मीद है कि शायद यही एक आदमी है जो देश का विकास कर सकता है, देश को आतंकवादी गतिविधियों से बचा सकता है। आखिर नरेंद्र मोदी के अचीवमेंट्स क्या क्या, उनकी उपलब्धियां क्या क्या है। तो सबसे पहले जब गुजरात मॉडल का नाम आता है तो सबसे पहले यही एक अचीवमेंट है जिससे देश में उनको लोगों ने जानना शुरू किया था। कि एक्सपर्ट्स भी मानते थे कि गुजरात मॉडल नरेंद्र मोदी का पहला अचीवमेंट है। जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया, सड़कें बनाई हैं, फिर अहमदाबाद में रिवर फ्रंट का विकास किया है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज़ के लिए ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ वहाँ पे स्टेब्लिश हैं। उसके साथ साथ गृह मंत्री जो पहले की गुजरात के गृह मंत्री थे और फिर बाद में अभी देश के गृह मंत्री हैं। इसके साथ साथ पीएम रहते हुए जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरह से उन्होंने अपने रिश्ते संभाले हैं जापान के साथ, जिस तरह उन्होंने अपने रिश्ते संभाले इजराइल के साथ। इजराइल एक ऐसा देश था जो हमेशा से ही भारत से दोस्ती चाहता था, पर भारत की तरफ से बहुत कम उसे रिस्पॉन्स मिलता था कुछ किन्हीं कारणों की वजह से। पर नरेंद्र मोदी के आने के बाद नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे दौरा किया, हमारे रिश्ते और भी इजराइल से अच्छे हुए। उसके बाद जैसे रिश्ते उन्होंने अमेरिका से बनाए, जब चाहे वहाँ पे पहले बराक ओबामा थे, वहाँ उनसे भी उनकी कई बार मुलाकातें हुई। उनकी जो मतलब दोस्ती थी वो देखते ही बनती थी। उसके बाद वही रिश्ते जब बराक ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप आए, उसके बाद भी उन्होंने उसी तरह अपनी दोस्ती निभाई। वो भी अपने मोदी को अपना काफ़ी अच्छा मित्र मानते हैं, यहाँ तक कि वो मोदी के कहने पर इंडिया भी आए थे। रीजन ऑफ ह्यूज सक्सेस, उनकी सफलता के आखिर रीजन क्या है नरेंद्र मोदी के। तो एज अ कॉमन मैन मुझे लगता है कि जो उनका सबसे बड़ा कारण है वो है अमित शाह। जिस तरह से अमित शाह उनके लिए पीछे पूरी प्लानिंग तैयार करते हैं, पूरा बेस तैयार करते हैं, जिस तरह से उनकी पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह वो लोग डिस्कस करते हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अभी, ये शुरू से ही गुजरात में काफ़ी सालों से ये चला आ रहा था अमित शाह के बारे में, कि वो पूरी प्लानिंग तैयार करके रखते हैं, पूरा प्लान बनाते हैं कि किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी की जो पर्सनल्स हैं, जैसे कि वो योगा में बहुत ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि अपने आप को जानने के लिए और अपनी एनर्जी बूस्टअप करने के लिए हमें योगा मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए। मोदी जी ने योगा डे भी शुरू किया है, उनके आने के बाद ही इसको भी बहुत ज़्यादा प्रचार मिला है। उसके साथ साथ जो उनकी स्पीकिंग स्किल्स है, मतलब जिस तरह से वो भाषण देते हैं, अपने विरोधियों के ऊपर कटाक्ष करते हैं, इससे भी आम जनता उनसे बहुत जुड़ी हुई महसूस करती है। और लोग उनका मिलनसार नेचर भी उनको, ये सब उनके अचीवमेंट्स है जो उनकी सफलता का श्रेय है। मेरा मानना है कि कुछ कमियां भी हैं नरेंद्र मोदी में, जैसे कि वो जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते कि किसको कौन सा मंत्रिमंडल दिया जाए, किससे क्या काम करवाया जाए। इन सब के कारण मुझे लगता है कि कई बार मोदी को भी नुकसान हुआ है और हमारे देश को भी कई बार इस चीज़ का नुकसान हुआ है। जैसे कि भाजपा में एक कद्दावर नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, ये आईआईटी के प्रोफेसर और बहुत बड़े वकील माने जाते हैं। कहा जाता है कि ये एक बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हो सकते थे, पर मोदी जी ने इन पे भरोसा नहीं किया। इसकी बजाय उन्होंने निर्मला सीतारमण को बनाया, जिनकी डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी नहीं है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ निर्मला सीतारमण की, पर मुझे लगता है कि उनकी डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी नहीं है। एज अ वित्त मंत्री आपकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कब क्या डिसीजन लेना है, कैसे करना है। लेकिन वो मतलब उनका ऐसा हमें निर्मला सीतारमण में ऐसी डिसीजन मेकिंग नहीं देखने को मिली। शायद इसी कारण हमारा
जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी क्या है। फ्यूचर ऑफ नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का फ्यूचर क्या होगा। जैसा उन्होंने विजन इंडिया के यूथ को दिखाया, इंडिया को लोगों को दिखाया, तो हर इंडियन उससे जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो ये तो मतलब मान के लगभग तय ही चल रहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे, बहुत ही असंभव सा प्रतीत होता है उनको हराना, उनको वो स्थान किसी और नेता को के लिए बनाना। जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग की है, जिस तरह से वो लोगों को अपने भाषण से बिल्कुल कनेक्ट महसूस करवाते हैं, जिस तरह से आपने लॉकडाउन में भी देखा होगा, उनके एक कहने पर लोगों ने घरों से निकल के तालियां बजाई, थाली बजाई, मोमबत्ती जलाई। तो ये कुछ पर्सनैलिटी है जो नरेंद्र मोदी की है, जिसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलिए अब इसी के साथ मैं इसका अंत करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिएगा, शेयर करिए, और आपको क्या लगता है आप कमेंट करिएगा। मेरी दूसरी सीरीज़ बहुत जल्दी आने वाली है।